पता लगा हमने हिंदी उसमें मेजर लैंग्वेज बना दी पंजाबी के साथ, तो बाद में पता लगा कि दूसरी तीसरी पीढ़ी तक जाके पंजाबी खत्म हो गई, बच्चे हिंदी में शिफ्ट हो गए। उन 3-4 स्टेट ने मना कर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इसको किया जाए, क्योंकि ये मसला आज का नहीं है, ये मसला पहले भी रहा। जब हिंदी को प्रपोज किया गया था, हिंदी वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द 1952, तो पता लगा कि सारे स्टेट्स ने इसका बहिष्कार किया, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि साउथ इंडिया में तो अपनी रीजनल लैंग्वेज चलती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें पार्लियामेंट में मुद्दा गया, पार्लियामेंट ने कहा कि इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं तो अप टू 1965, ताकि सबको हिंदी आ जाए, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। पता लगा 65 में भी नहीं हो पाया, तो 10 साल का पीरियड और बढ़ाया, और बढ़ते 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 आज तक का पीरियड बढ़ गया, फिर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल तो वही है सभी जगह। यहाँ पे हो गया हमारे है नीचे नहीं, आप साउथ इंडिया में समझाएंगे कहीं आप राजभाषा अगर बन जाती है तो सभी जगह हो जाती है, तो नहीं बनी। अब वहां से जब उन्होंने वो सेकंड लैंग्वेज ही बनने नहीं दी, तो थर्ड लैंग्वेज को वैसे बनने देंगे, और इसका बहिष्कार होगा। आगे क्या होगा हम जानते नहीं है। 6 में वोकेशनल एजुकेशन आगे फिर डिजिटल कोडिंग वगैरह वो जो अगले सब्जेक्ट्स हैं वो हम अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, इसमें है नहीं वो, है जी। फिर एनसीएफ हमने कर लिया, प्रायोरिटी हमने कर लिया, ये कर लिया। फिर हम पहुंचे, अब एनसीएफ में एक चीज और कही गई कि जिन स्किल्स को हम पढ़ाते रहे, जो स्किल्स हम डेवलप करते रहे, उसके अलावा भी कुछ स्किल्स हैं। हैरान होंगे आप, देखो कुछ स्किल्स क्या डाली गई हैं 21st सेंचुरी में। साइंटिफिक टेम्पर है, वो अच्छी बात है। एक स्किल डालेगी कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन कोई 21st सेंचुरी की स्किल है, पुरानी स्किल है, 21st सेंचुरी में डाली गई है। दूसरा डाला गया प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले की थी, क्रिएटिविटी हो सकती है, एथिक्स कोई नई स्किल तो है नहीं, बहुत पुरानी स्किल है, तो 21st सेंचुरी में डाली है। फिर आ जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नई स्किल तो नहीं है, पुरानी स्किल है, फिर भी इसमें डाली गई, 21st सेंचुरी में डाली गई। फिर हम आ जाएंगे हेल्थ एंड फिटनेस, कोई नई पॉलिसी तो है नहीं, पुरानी स्किल है, पहले से फिजिकल एजुकेशन चलती रही। ये जो हम चले, ये जो अभी चलता है ना मिड डे मील, हमें क्या लगता है नई परिभाषा है, दिशा दी थी। मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, तो हमारे टाइम में भुने हुए चले आते थे, और वो कंडेंस मिल्क आता है, वो कंडेंस मिल्क तो पी जाते थे पीछे पहुँचना है था, वो चले जाता था उनके घरों को, पर चने हमें बांटे जाते थे। पर चने कई बार ज्यादा आ जाते थे तो हमें की लिक्विड भी दे दी जाती, वो तो घर में खाते चले उसको पहले से है, और उसको बंद नहीं किया गया। पर हुआ क्या, जब वो उन टीचरों ने घोटाले किए तो आगे जाकर वो फिर बन गया मिड डे मील के स्कूल में बनाओ। फिर सूखा भी आया था राशन, कहते हैं है ना, सूखा था, बच्चों को सूखा राशन दे देना, पता लगा वो दुकानों भी शुरू हो गया, वो बच्चों तक पहुंचा ही नहीं। अब स्कूल में बनाओ, तब खिलाओ, ये सब उसके अंदर चलता रहा। डिजिटल लिटरेसी एंड क्रिटिकल थिंग्स। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटेम्परेरी सब्जेक्ट्स, इसलिए इसके साथ जो बाकी सब्जेक्ट जोड़े गए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, होलिस्टिक हेल्थ हो गया, ऑर्गेनिक लिविंग हो गया, इसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया, ऑर्गेनिक लिविंग के ऊपर। हम वो कहते थे ना स्टैम वाली ट्रेनिंग, स्टैम वाली, मैंने कहा था ना वो बैन होता था फर्टिलाइजर्स, तो ये उसमें भी इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया, कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं। मैंने कहा था ना कि वो पंजाब इज ओनली द स्टेट वेयर द कैंसर फ्री इज रनिंग, और यूएन तो ये WHO ने कह दिया है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय 2030 विल बी सफरिंग थ्रू द कैंसर। हम उसमें होंगे,
हम जिस टाइम में पढ़े हैं ना, हिमाचल का जो बोर्ड था, उसमें एक चैप्टर था, चैप्टर का मुझे नाम याद नहीं है ना, वो एक भाई साहब होते तो वो सोचते थे कि ये जो समझ होता है मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं तो इसके लिए बना ही नहीं, है ना। बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, घोड़े से गिरता है ना, उससे दांत टूट जाते हैं। फिर उसको पहले लगता था कि मैं ये कैसे हो गया, क्योंकि ये सब मेरे साथ तो हो नहीं सकता था, ये कैसे हुआ, मेरे बेटे के साथ कैसे हुआ, है ना। पूरा रात बच्चा हॉस्पिटल में है और वो सिगरेट फूकता पीता बाहर ये वो, और बाद में वो अपने आप डिप्रेशन में चल जाता है। ये सोचते कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं। अब जैसे हम 60% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम सब सोच रहे हैं कि मैंने कैसे किया, आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि मेरा रहना सहने का तरीका बहुत जबरदस्त है। कहा तो हम वही रहे मार्केट का ही है, पर इसमें ऑर्गेनिक जो लिविंग है वो बात की गई इस पॉलिसी में, और डाटा साइंस की, ठीक है जी। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात की गई। वोकेशनल सब्जेक्ट्स की वो आप सब जानते हैं। ये नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया एंड इट्स सक्सेस एंड चैलेंजेस। पुराने भारत को जाने और जो मॉडर्न भारत है उसका कॉम्बिनेशन बनाए और तब बच्चों तक इसको पहुंचाए। ऐसा ना हो कि नए भारत के चक्कर में हम पुराना भारत भूल जाए। वैसे 2047 तक भारत विकसित तो होना है, ऐसा माना जाता है। होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आप मानते हैं? कितने कितने लोग हैं आप जो ऐसा सोचते हैं कि विकसित भारत बनेगा? एक पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगी बात है कैसे विकसित भारत की बात कर रहा हूँ। विकसित का मतलब होता है डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपने गिलास में पानी डाल दिया, फिर उसके बाद एक बूंद में डाल के बाहर आ जाए, वो डेवलपमेंट हो जाएगा। मैं एग्जांपल दूं, जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, जब हमारे देश की जब हमारा देश आजाद हुआ, पॉपुलेशन इन 1951 सेंसस कंडक्ट हुआ जब, तो भारत की पॉपुलेशन थी लगभग 26 करोड़। और जब उसके सेट किए गए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, आपको पता लगा कि 26% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया क्या था कि रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान जिसके पास है ही नहीं वो गए बिलो पॉवर्टी लाइन 26%। अब निकाल लीजिए, अब 26% 26 करोड़ का कितना बनेगा? लगभग 7.25 करोड़। इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 61 का सेंसस हुआ, उसमें गरीबी रेखा से नीचे जाने वालों की स्ट्रेंथ चली गई 27%। 71 का सेंसस कंडक्ट हुआ, अगेन 26 और 26.7 के इर्द गिर्द घूमता रहा था। जब हम 2011 में पहुंचे तो पता लगा कि यूनाइटेड नेशन से हम बहुत पैसा खा चुके हैं। अब यूनाइटेड नेशन ने जब उसका हिसाब था मांगा कि भाई गरीबी के लिए हमने इतना पैसा दिया है आपको, है ना, पॉवर्टी लाइन कहां खड़ी है? तो बड़ा कमाल का उस टाइम जो इसके चेयरमैन थे फाइनेंस इसके प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अब तो नीति आयोग का नाम नहीं लिया गया। तो उस टाइम नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते तो मनमोहन सिंह जी ही थे, और जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे वो थे मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। उन्होंने सारों ने बड़ा जुगाड़ किया कि द पर्सन हु इज लिविंग इन द अर्बन रूरल एरिया एंड अर्निंग 26 रुपीज पर डे and the person who is living in the urban area is earning rupees 30 per day, तो मंथली आप कैलकुलेट कर लीजिए, will not be counted in the below poverty line। मतलब शहर में अगर 900 रुपए एक व्यक्ति महीने का कमा रहा है और 700 कुछ रुपए अगर वो रूरल एरिया में कमा रहा है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं हो सकता। अब आप समझिए 2011 में जो महंगाई थी वो 900 रुपए में गुजारा हो सकता नहीं हो सकता।
26 रुपए पर डे के हिसाब से गाँव में गुजारा हो सकता था? नहीं हो सकता था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पर प्लानिंग कमीशन ने तो डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद जो डाटा बना, यूएनओ को भेजा, पता लगा स्टिल 26% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज 102 करोड़। अब 102 करोड़ का अगर आप फिर से 26% निकालिए तो लगभग 26 करोड़ व्यक्ति बनते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन 26 थी 51। उतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। वो किस डेफिनेशन के ऊपर? वो जो क्राइटेरिया सेट किए, क्योंकि यूएनओ को, क्योंकि उससे लगभग 2007 में एक कमीशन बिठाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उस कमीशन का नाम था तेंदुलकर कमीशन। ये क्रिकेटर नहीं है ना, तेंदुलकर उसके हेड जो बनाए गए मिस्टर तेंदुलकर बनाए गए। और जो तेंदुलकर कमेटी ने रिपोर्ट दी तो पता लगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो उस टाइम तक 2007 से लेकर 11 तक का जो क्राइटेरिया था, क्योंकि क्राइटेरिया तो 11 में फिट किया हो, उसके अनुसार उस वक्त पता लगा कि 37% ऑफ द इंडियन आर बिलो पॉवर्टी लाइन। 37 करोड़ 102 का आप करेंगे तो लगभग 43 to 4 करोड़ बनता है। जिस देश में 44 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हो, और क्राइटेरिया क्या हो बता दिया मैंने। और अब तो हम 26 में हैं, अब तो हम 150 करोड़ के इर्द गिर्द हैं। पॉवर्टी लाइन और नीचे है। कितने लोग बेरोजगार हैं, गरीबी रेखा और भी, क्योंकि 21 का सेंसस इसलिए कंडक्ट तो किया नहीं गया, भारत कोविड का अलग है। अब जब वो सेंसस कंडक्ट हुआ, अब अगर उस सेंसस के अगले की रिपोर्ट जब आएगी तो पॉवर्टी लाइन से नीचे अगर कोई जुगाड़ नहीं किया गया इन आंकड़ों के साथ, तो इंडियन पॉपुलेशन लगभग 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़ पीपल विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन। और क्राइटेरिया वही है। अब वो उसको 26 की जगह 30 कर देगा और 30 की जगह 33 कर दिया गया है विद द इंक्रीजिंग ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। वो वहां जाकर पहुंच गया है। अब 33 से हो जाएगा गुजारा, 30 से डाउन में हो जाएगा गुजारा, 47 तक फिक्स हुआ है। अब बताइए आप कि कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे विकसित भारत में? हमारे पता दिक्कत क्या है? हमारे पता दिक्कत क्या है? सरकार कोई भी हो, मैं नहीं करता है सरकार बीजेपी की है, सरकार कांग्रेस की है, सरकार कोलिशन गवर्नमेंट की है। हम जो टीवी में दिखाया जाता है ना, तो जो नैरेटिव सेट किया जाता है, हम अपने माइंड को उस तरीके से तैयार करते हैं। एजुकेटेड क्लास का काम नहीं है। एजुकेटेड क्लास का काम है लिसनिंग, गो थ्रू द डाटा, थिंकिंग whether it is possible or not। और सबसे अलाइड क्लास तो ये बैठी है, all of you are belonging to the allied class। मैंने तभी पूछा 47 तक विकसित भारत बन जाएगा, तभी तो ये डिफरेंट आया कि पॉलिसीज को बताओ आप कौन सी पॉलिसी बना। ऐसा ना, पहले तो कैलोरीज की बात की जाती थी। कैलोरी को तो सर गोली मारना, कैलोरी ना मेरी बात तो सुनो। पहले रोटी कपड़ा मकान की बात की जाती है, अब एजुकेशन के साथ में जुड़ गया, हेल्थ के साथ में जुड़ गया, बहुत सारी चीजें हैं। मैं सर कैलोरी, आपने कैलोरी की बात की, मैं कैलोरी की बात भी कर देता हूं। कैलोरीज अगर मैं आपको दावे से कहता हूं कि 90% ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री दे आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर कैलोरीज। क्योंकि कैलोरी तो कहती है कि अगर आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपकी कैलोरीज 220 200 इतनी है, बट आप बोलोगे तो बता देना। और अगर हम दिमागी काम कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो 24 है। So 2400 if the physical work we are not doing, or 2200 if we are doing the mind work। उसमें कैलोरी कैसे फिट होती है? आपको सब्जी चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको विटामिन चाहिए, स्वीट डिश भी चाहिए, राइस भी चाहिए। साउथ में चले जाइए, आप कहीं भी खाना खाएंगे वो प्रॉपर थाली लगा के देते हैं। नॉर्थ इंडियन सब्जी बहुत है, वो जो प्रॉपर थाली जो आपके पास आती है उसमें सारी चीजें होंगी आपके उस थाली। बताइए हमारे घर में कौन सा घर ऐसा जो, चाहे हमारी इनकम है ये 1 महीने की 10 लाख रुपए, कौन घर है जो इसे खाना खाता है कोई घर? शाम की रोटी सुबह को खाते हैं और सुबह की रोटी शाम को खाते हैं। सब्जियां 2 तब बनती है, एक सुबह की होती है।
सच है ना ये, इसी का प्रैक्टिकल। और अगर वो बच जाती है तो सुबह की शाम को खाए और शाम की वो पिछले सुबह की अगले को भी तो फेंकने की कोशिश करते हैं हम कि अभी खाने बीमार हो जाएंगे। हमारा अध्यात्म बिल्कुल मन करता है 3 घंटे के बाद आपने रोटी बनाई है ना, तामसिक की परिभाषा जानते हैं आप? तामसिक क्या होता है? मीट मछली शराब अंडा कोई तामसिक नहीं कहते। आपने खाना बनाया और वो 3 घंटे पड़ा रहा, साइंस भी कहती है उसमें जर्म्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और जब जर्म्स पैदा होना शुरू हो गए तो अध्यात्म भी कहता है कि 3 घंटे के बाद जो अगर उस खाने को आप खाते हो तामसिक खाने हो जाता है, उसको तामसिक खाना है। बताइए कौन सा घर है जो प्रॉपर कैलोरीज ले रहा है? कैलोरी की तो बात ही नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। नहीं मैं आपने बोला 247, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर। आपने डेवलपमेंट की बात की ना, डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता 247 में, तो कैलोरीज की बात पे आ जाती है बात, तो फिर वो कैसे बनेगी? मैं एक एग्जांपल दिया ना कि जब ये बोला ना कि सर पॉलिसी की इंप्लीमेंटेड प्रॉपर। अब बताइए कौन सी पॉलिसी बनाई जाए इंप्लीमेंट? काम को रिस्पेक्ट की नजर से देखना पड़ेगा, नहीं तो व्हाइट कॉलर जॉब तो हमारे देश में शुरू से ही रहती है। कोई भी बच्चा अब क्यों वो अलग चीज है मैम, मैं तो थोड़ा विकसित भारत बन जाएगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। इंडिया की सबसे बड़ी समस्या राइजिंग पॉपुलेशन सेकंड अच्छा ब्रेन ड्रेन तो हो ही गया, जो अच्छे लोग हैं ना पढ़े लिखे वो सारे जा रहे हैं, फौज जा रहे हैं। मैं ना थोड़ी देर बाद आपको ऐसा मुद्दा दे देता हूँ कि आप बोल और वही बात सुनता है। और बड़ी बात क्या है ना कि हम इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं ना, हमें इतना माइनॉरिटी थिंक करना चाहिए, टीचर्स को इतना माइनॉरिटी थिंक करना चाहिए, क्योंकि जो जो चलता है ना टीवी पे वो तो एक सेट एजेंडा है, वो सब सेट एजेंडा है, उसकी तरह नहीं हमें सोचना है, हम उससे हटकर सोचेंगे। मैं ये जो एक प्रोग्राम जो एलिमेंट्री साइंस का है ना, इसमें स्टैम में ही आता है वो भी, मैं उस प्रोग्राम को करने के लिए गया। जीसस एंड मैरी स्कूल है, आप चेल्सी के नाम से जानते हैं आप उसको, शिमला में चेल्सी। वहाँ मैं गया और वहाँ को प्रिंसिपल आए हुए थे इस प्रोग्राम को करवाने के लिए, और एक तो पंजाब के क्या की उन्होंने इस कहानी को वहाँ छेड़ दिया कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत विकसित बनेगा 2047 तक। मेरे को बात हजम नहीं हुई, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सर कैसे होगा इसका, जरा एक बताइए मुझे, एजेंडा तो तैयार कीजिए, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, आप जरा इसका मतलब बाहर तो घूमे नहीं, आप घूमिए जरा नीचे, आपको समझ आ जाएगा कि 10 रुपए के पीछे मार्केट कर देते हैं यूट्यूब। अगर किसी को पता लग जाए कि आपकी जेब में 10 या 50 रुपए 100 रुपए है, उसके लिए मर्डर हो सकता है, क्योंकि उनको 100 रुपए की वैल्यू ऐसा है जैसे हमारे पास करोड़ रुपए है, उनको रोटी नहीं पड़ रही है, कैसे विकसित हो जाएगा भारत? मतलब सरकार मिलकर विकसित हो जाएगा, सब चल पड़ेगा। ये तो हमने तब भी सुना था जब इंदिरा गांधी जी के टाइम इलेक्शन लड़ा गया था कि गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी, हमने मान लिया कि गरीबी हटाओ, हट जाएगी गरीबी, और सबने कांग्रेस की सरकार बना दी। और बाद में संजय